अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम बात करने वाले हैं एक और डिज़ीज़ के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है दैट कैन डैमेज आवर किडनी। इस तरह से एक और डिज़ीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि एक स्टोन हमारी बॉडी में उसकी अगर फॉर्मेशन हो जाए, उसकी प्रोडक्शन हो जाए, तो वो किस तरह से हमारी किडनी को डैमेज कॉज कर सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज जो है ना हम किडनी स्टोन को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लो, किडनी स्टोन का अगर हम स्ट्रक्चर जो है ना उसकी बात करें, किडनी स्टोन्स, तो ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अगर हम सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख ले, सही है ना, तो यहाँ पे इसको समझ लो। सही हो गया। अब सिंपल सी बात है, किडनी स्टोन्स हम किसे कहते हैं? जब हमारी किडनी के अंदर स्मॉल मिनरल्स कंबाइन हो जाए और वो हमारी किडनी के अंदर क्या कर ले, हमारी किडनी के अंदर एक क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूरिनरी स्टोन या किडनी स्टोन्स। अब इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइन और हार्ड स्ट्रक्चर? तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में इंक्रीज इन मिनरल्स आ जाए, मतलब अगर हमारे बॉडी में मिनरल की तादाद, एक ख़ास किस्म की मिनरल की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? उसकी वजह से ये जो है ना, ये मिनरल्स कंबाइन होकर क्या करेंगे? एक स्मॉल पेबल्स बनाएंगे, मतलब यहाँ पे एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो और वो क्या करेंगे? वो फिर जो है ना मेनी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी में स्मॉल मिनरल्स कंबाइन होकर एक क्रिस्टलाइन और हार्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द किडनी बना ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। तो ये इसके जो है ना डिफिनेशन है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिटेल जो इसकी कॉजेज़ है, इसके सिम्टम्स हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, सही है ना। तो यहाँ पे अब देख लो। अच्छा, किडनी स्टोन्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि किडनी असल में है क्या चीज़। तो हमने बात की थी कि किडनी असल में वो ऑर्गन है जो हमारे पास, उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। उसकी जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सिंपली अगर हम कह ले तो किडनी हमारे पास जो है ना यूरिन की फॉर्मेशन करती है। और यूरिन क्या चीज़ है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो उसको क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट। तो जब उसमें हमारे पास क्या हो जाए? स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाए। स्टोन्स की फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देख ले, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे, सही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कैल्सिस में हमारे पास इस तरह की क्या हो जाए? ये स्टोन्स जो है ना उसकी फॉर्मेशन हो जाए इस तरह से। मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं, एक स्टोन भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। अब असल में ये किडनी स्टोन यहाँ सिर्फ किडनी में भी नहीं होता, मतलब ये जो मेजर कैल्सिस है, मेजर या माइनर कैल्सिस यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा, मतलब ये जो है ना यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि ये मूव आउट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है, जो है ना हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, जब हमारे पास किडनी के अंदर क्या हो जाए कि स्टोन की फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब यहाँ सिंपल सा एक मैकेनिज्म है कि अगर ये किडनी स्टोन्स जो है ना ये तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी कॉजेस क्या हो सकती है? मतलब इसकी जो है ना
इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती है, फिर इसको हम जो है ना ट्रीट किस तरह से करेंगे, तो उसकी जो है ना हम बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देख लो जो किडनी स्टोन्स हैं, ये तो जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग कि इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स मतलब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे जो किडनी है उसमें स्टोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो साइन एंड सिम्टम्स में एक जो है ना, साइड बेली पेन है। साइड बेली पेन का मतलब ये है कि ये जो साइड वाला एरिया, बेली का एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे आपको क्या जो है ना, दर्द पेन जो है ना महसूस होगा। और दूसरा जो है ना, ये हमारे पास है, इसे हम क्या कहते हैं, बैक पेन। बैक पेन का मतलब ये कि अगर हम देख ले तो किडनी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, उसको यहाँ पे क्या हो रहा होता है, उसको बैक पेन हो रहा होता है। ये जो लोअर वाला एरिया है, लोअर बैक पेन जिसे हम कहते हैं ना, लोअर बैक पेन, ठीक है ना। तो लोअर बैक पेन आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ले तो एक और जो इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं हेमिचूरिया। हेमिचूरिया का मतलब ये है कि ब्लड एक्सक्रीशन या ब्लड इन यूरिन। अगर आपकी यूरिन में ब्लड जो है ना वो प्रेजेंट है, तो ये एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, किडनी स्टोन्स की। मतलब आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ किडनी में कुछ मसला है, और वो मसला असल में क्या हो सकता है, वो मसला असल में जो है ना किडनी स्टोन्स का हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अच्छा, ये एक याद रख लो, ये पेन जितना भी हो ना, ये असल में हमारे पास डल पेन होता है, मतलब सिवियर टाइप, ठीक है ना, सिवियर टाइप ऑफ पेन आपको महसूस होगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो गए रिलेटेड टू द किडनी स्टोन्स। अब इसके बाद जो है ना, हम मेन जो है ना, अब इसकी कॉजेस की तरफ आते हैं कि किस वजह से असल में ये कॉज हो सकता है। उससे पहले हम बात करने वाले हैं इन स्टोन्स के हवाले से, ठीक है ना। हमने बात की कि जब किडनी में स्टोन की फॉर्मेशंस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन डिजीजेस कहते हैं, या इसे हम रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगी, उससे जो है ना आपको अंदाजा होगा कि हाँ किडनी में क्या प्रेजेंट है, स्टोन्स प्रेजेंट है। लेकिन असल में ये स्टोन्स जो है ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो अब सिंपल सी याद रख लो कि बहुत सारे जो है ना केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है किस चीज़ में, किडनी के अंदर। लेकिन जो कॉमन है वो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है ना, मुख्तलिफ बुक्स ये बता रहे हैं कि 68% जो है ना कैल्शियम ऑक्जिलेट जो केमिकल्स है उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस कंपाउंड की वजह से आपकी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। अब सिंपल सी बात है, कैल्शियम और जो है ना ऑक्जिलेट, जब हमारे बॉडी में ऑक्जिलेट की तादाद और कैल्शियम की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे ये दोनों कंपाउंड्स क्या कर देते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है, ठीक है ना, कि जब वहाँ पे किडनीज में ब्लड में अगर हमारी जो कंपाउंड्स है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए और वो कंबाइन हो जाए और वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से। इसके अलावा अगर हम देख ले तो यूरिक एसिड की जो है ना, यूरिक एसिड स्टोन की फॉर्मेशन भी होते हैं जब यूरिक एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम देख ले तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी वजह से भी आपकी जो है ना क्या हो सकती है, अगर कैल्शियम और फॉस्फेट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन बन सकता है और आपकी रीनल में जो है ना, आपकी जो किडनी है वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारे असल में स्टोन की फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख ले तो एक और बात याद रख लिया करो
कि यूटीआई जो है ना, यूटीआई वो असल में स्टोन की फॉर्मेशन कर सकती है। यूटीआई असल में स्टोन की फॉर्मेशन कर सकती है और उन स्टोन को हम क्या कहते हैं, स्टैगहोर्न स्टोन्स। स्टैगहोर्न स्टोन्स का मतलब ये है कि सिंपल से अगर हम देख ले तो ये वाले स्टोन्स जो है ना, ये इस तरह से जो है ना डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना होते हैं, मतलब ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन अगर लार्ज है और वो स्टैगहोर्न है तो स्टैगहोर्न का मतलब ये है कि उसके इस तरह से जो है ना कुछ ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो स्टोन है ना, ये तो असल में साइज में भी लार्ज होते हैं और इसके इस तरह से ब्रांचेस भी हो सकते हैं, तो ये ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है और अदर जो है ना कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। सो दैट इज व्हाई दीज स्टोन्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर किडनी। अब ये तो हो गई स्टोन्स की बात। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉजेज के हवाले से कि किस तरह से जो है ना, कौन कौन से ऐसे कॉजेज है कि वो आपकी किडनी को ख़राब कर सकते हैं और आपकी किडनी में स्टोन्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, फॉर्मेशन हो सकती है। अब पहला जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। अच्छा, एक बात याद रख लिया करो, ये जो हाइपर और हाइपो का कंफ्यूजन है, हाइपर मीन्स इंक्रीज, हाइपो मीन्स डिक्रीज। जहां पे भी हाइपर का वर्ड यूज हो ना, इसका मतलब ये है कि ये जो अगला ये जो चीज़ है मतलब हाइपर है और कैल्सीमिया है, तो मतलब हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ये है कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, सही है ना। तो हाइपर का वर्ड जहां पे भी इस्तेमाल हो इसका मतलब है इंक्रीज। अब यहाँ पे देख लो, जब हमारे बॉडी में इंक्रीज इन कैल्शियम, ठीक है ना, जब ब्लड में हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज आ जाती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो क्या हो जाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है और फिर क्या कर सकती है, ये असल में एक हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। और वो हार्ड स्ट्रक्चर किस चीज को हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोन्स, क्लियर है ना। तो ये असल में क्या हो सकता है, ये जो हाइपर कैल्सीमिया है दैट कैन कॉज द किडनी स्टोन। अब हाइपर कैल्सीमिया क्यों हो रहा होता है, मतलब अगर हम देख ले तो हाइपर कैल्सीमिया का मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म इसका ये है कि अगर हम क्या कर ले, अगर हम डाइट में जो है ना इसकी अमाउंट ज़्यादा कर ले, मतलब अगर हम जो है ना कैल्शियम की तादाद बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है और हाइपर कैल्सीमिया जो है ना वो क्या कर सकता है, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक ये जो है ना डाइट की वजह से कॉज हो सकती है। अच्छा, एक और अगर हम यहाँ पे देख ले तो डाइट जो है ना वो तो कॉज कर सकती है, लेकिन इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो असल में है हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब ये है कि जब पैराथार्मोन जो है वो रिलीज ज़्यादा होगा ना, तो उसकी वजह से कैल्शियम की जो है ना वो क्या होंगी, वो कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होंगी। अब सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म की, पैराथायराइडिज्म की बात करें, पैराथायराइडिज्म असल में क्या चीज़ है, वो एक ग्लैंड है जो पैराथार्मोन जो है ना वो रिलीज करेगा और पैराथार्मोन जो है ना वो एक्ट करेगा किस चीज़ पर, एक्ट ऑन लूप ऑफ हिनली, ठीक है ना। अब इसको समझ लो, पैराथायराइडिज्म से जो है ना क्या रिलीज होगा, पैराथार्मोन जो है ना वो रिलीज हो जाता है और वो पैराथार्मोन क्या करेगा, वो एक्ट करेगा लूप ऑफ हिनली पे। और लूप ऑफ हिनली जो है ना, जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसकी जो एसेंडिंग है, एसेंडिंग लिम्ब, उस पे ये क्या करेगा, उस पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जब यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब पे ये एक्शन परफॉर्म होना, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज इन दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। क्लियर हो गया ना। अब मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे हमने बात की कि हाइपर कैल्सीमिया किसे कहते हैं, इंक्रीज इन द कैल्शियम इन द ब्लड, मतलब अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं।
हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कॉजेस क्या है? एक जो है ना, ये हमारे पास है डाइट। मतलब डाइट का मतलब ये है कि हम कैल्शियम की तादाद बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, एक यही काज हो गई। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो डाइट में कैल्शियम इतनी तादाद में नहीं ले रहा, लेकिन उसको क्या हो सकती है, उसको हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकती है। मतलब जो पैराथायराइड, जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, उससे पैराथार्मोन रिलीज होगा और वो पैराथार्मोन एक्ट करेगा लूप ऑफ हेनले पे, और लूप ऑफ हेनले पे कहाँ पे एक्ट करेगा? असेंडिंग लिम्ब पे। और वो असेंडिंग लिम्ब पे जब ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, ये असल में ये पैराथार्मोन जो है ना, ये असल में हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो जब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो फिर से क्या कॉज हो सकती है? हाइपरकैल्सीमिया कॉज हो सकता है। और वो हाइपरकैल्सीमिया फिर क्या करेगा? किडनी स्टोन्स को जो है ना फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो मैकेनिज्म है, एक है डाइट के हवाले से और दूसरा जो है ना हाइपर पैराथायराइडिज्म के हवाले से। अब इसके बाद एक जो है ना, ये तो हो गया हाइपरकैल्सीमिया। दूसरा जो है ना, ये असल में है हाइपर यूरिसीमिया। अब हाइपर यूरिसीमिया का क्या मतलब है? हाइपर यूरिसीमिया अगर हम देख ले, जब हमारे बॉडी में असल में क्या ज़्यादा हो जाए? जो यूरिक एसिड की तादाद है, यूरिक एसिड इन ब्लड, क्लियर है ना? इंक्रीज इन द यूरिक एसिड इन ब्लड। जब अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। और दैट हाइपर यूरिसीमिया कैन लीड टू यूरिक एसिड स्टोन्स, क्लियर हो गया ना? तो ये इसका जो है ना, हाइपर यूरिसीमिया कैन कॉज यूरिनरी स्टोन्स या किडनी स्टोन्स। अब इसके बाद एक और, यहाँ पे अगर हम डाइट की बात कर ले तो डाइट में अगर आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? आपकी जो है ना यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। और जब प्रोटीन की जो है ना ब्रेकडाउन होगा और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी और वो इतना एक्सक्रीट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और फिर उसकी हाइपर की वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन जो है ना, उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह से मैकेनिज़्म है। अब इसके बाद एक और मैकेनिज़्म है जो हमने ऑक्सिलरिया की बात की थी कि जो ऑक्सिलेट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पे देख लो, वो सिंपल सा मैकेनिज़्म है। अगर ऑक्सिलेट, हमने बात की ना कि ऑक्सिलेट असल में क्या चीज़ है? ऑक्सिलेट असल में जो है ना, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है जो प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्लियर है ना? जब आपकी जो ऑक्सिलेट है वो असल, अच्छा ये और बात याद रख लिया करो, ये असल में इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती बॉडी के लिए, लेकिन अगर हम इसकी जो है ना कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें तो फिर ये जो है ना क्या करेगा? ये असल में हमारे बॉडी में क्या काज कर सकती है? स्टोन काज कर सकती है। मतलब ये असल में हमारी बॉडी के लिए लो अमाउंट में रिक्वायर्ड है। लो अमाउंट का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम इसकी जो है ना क्या करेंगे, अगर हम इसकी अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द डाइट जो है ना वो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है? वो ऑक्सिलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, सही है ना? और ये याद रख लिया करो कि हमने भी बात की थी कि ये असल में हमारे पास क्या है? ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो स्टोन बन रहा होता है वो किस चीज़ से होता है? वो असल में कैल्शियम ऑक्सिलेट का है, सही है ना? ये असल में कैल्शियम के साथ जो है ना कंबाइन होकर फिर क्या बनाएगा? स्टोन बनाएगा। तो ये इस तरह से क्या कर सकती है? ये इस तरह से ये सारी मैकेनिज्म क्या काज कर सकती है? एक स्टोन की फॉर्मेशन कर सकती है। अब वो स्टोन जो है ना, अगर हम उस स्टोन की बात कर ले तो वो स्टोन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। मतलब अगर हम देख ले कि किस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, तो अगर हम ये जान ले कि ये जो यूरिनरी ट्रैक है,
सही है ना। तो अगर किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन हो गई है तो वो तो मूव आउट करेगा ना, विद द हेल्प ऑफ यूरिन जो है ना वो यूरेटर की तरफ आएगा और फिर वो जो है ना ब्लेडर की तरफ आएगा। तो इस तरह से ये क्या कर सकता है, ये और भी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, और उस सारे कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट को हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम देख ले कि इस तरह से हमारी बॉडी में जो है ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो अपेयर हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना हम इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हम जो है ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ डायग्नोसिस करेंगे। तो अगर हम किडनी को देख ले तो किडनीज की जो ट्रीटमेंट है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि ये असल में ये स्टोन किस तरह से है और ये कहाँ पे है और इसकी जो कॉज है वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है, उसकी जो है ना यूरिन की पीएच को चेक करना है। तो अगर यूरिन का जो पीएच है वो बिलो 5 हो तो इसका मतलब ये है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। सही है ना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर इसके अलावा हम जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सही है ना, जिसमें हम कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे जो है ना देख रहे होते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम सीरम कैल्शियम, सीरम पोटाशियम, सही है, इसके अलावा सीरम फॉस्फेट, तो ये सारे हम जो है ना टेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है। हमें जो है ना ये क्लियर एविडेंस मिल जाए कि अच्छा ये स्टोन कैल्शियम के हवाले से है, पोटाशियम की वजह से है, फॉस्फेट की वजह से है, किसकी वजह से ये जो है ना ये स्टोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सही है, तो ये हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो यूरिक एसिड टेस्ट है, यूरिया है, सही है ना, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, सही है, और जो क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन, ये सारे टेस्ट जो है ना हम कराएंगे किस चीज़ के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टोन जो है ना ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। सही है ना, अल्ट्रासाउंड अब क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड किस चीज़ से जो है ना किस चीज़ के लिए हम करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड असल में हम जो है ना लोकेशन मालूम करने के लिए, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ स्टोन, कि ये स्टोन असल में यूरिनरी ट्रैक में तो नहीं है। मतलब अगर हम देख ले यहाँ पे, सही है, मैं आगे बता भी रहा हूँ कि ये हम ये देखेंगे कि स्टोन यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे है या इसके अलावा ये यहाँ पे प्रेजेंट है। एक और बात, हम इसकी लोकेशन देखेंगे और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी है। सही है ना, तो ये इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता चल जाए कि कैल्शियम के हवाले से क्या जो है ना स्टेटस है, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई है। अगर अच्छा यहाँ पे हम कैल्शियम की बात करें तो हमने जो है ना पिछली सेक्शन में बात की कि कैल्शियम की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट जो है तो ये कॉमन स्टोन है। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है तो सिंपल सी बात है कि मतलब ये स्टोन इसकी वजह से कॉज हो गई है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गए रिलेटेड टू द किडनीज। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट असल में इसमें दो तरह के जो है ना क्या यूज़ होते हैं, दो तरह के सर्जिकल जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ होते हैं। लेकिन उन सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हम बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट के हवाले से। सही है ना, एक है हमारे पास परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी और एक है हमारे पास एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के हवाले से कि अगर एक बंदे को जो है ना किडनी स्टोन है तो वो किस तरह से कुछ मैयर्स के ज़रिए क्या कर सकता है, उसको जो है ना ट्रीट कर सकता है। तो रिमेंबर वन थिंग, एक जो है ना आपको इनटेक ऑफ
वाटर करना चाहिए, मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ जो है ना वाटर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में 0.5 cm का जो है ना वो स्टोन हो तो वो क्या हो जाएगा, वो पास आउट हो जाएगा, पास आउट इन यूरिन। पास आउट इन यूरिन का मतलब ये है कि वो यूरिन के ज़रिए जो है ना वो पास आउट हो जाएगा और आपकी जो स्टोन है उसकी जो है ना वो आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो एक ये बात याद रख लिया करो। दूसरा जो है ना, अगर आपकी हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ये है कि अगर आपने जो है ना टेस्ट करवा ली और वहाँ पे आपको ये पता चल गया कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की तादाद ज़्यादा है, कैल्शियम, तो डाइट में क्या कर लें, डाइट में कैल्शियम की तादाद को कम कर लें। ठीक है। अगर पैराथायराइडिज्म से है, पैराथायराइडिज्म, तो आपको फिर जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना होगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो पैराथायराइड की जो है ना सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको। दूसरा जो है ना, अगर आपको पेन महसूस हो रहा है, ठीक है, तो पेन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना आप लोग डिक्लोफेनिक यूज़ कर सकते हैं। डिक्लोफेनिक का मतलब ये है कि ये पेन किलर्स है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है ना प्रोटीन की जो इनटेक है वो कम करनी पड़ेगी, आपको डाइट की जो है ना प्रोटीन की तादाद को कम लाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह की जो है ना मैनेजमेंट है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस टू रिमूव आवर किडनी स्टोन। अब सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक याद रख लिया करो, अगर स्टोन जो है ना, स्टोन अगर 1 cm है, क्लियर हो गया, या इससे इसकी साइज ज़्यादा है, तो ये यूरिन में खुद ब खुद पास आउट नहीं होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक है परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी और दूसरा है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। अब एक याद रख लिया करो कि ये जो है ना, ये परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी जो है, इसमें हम क्या कहते हैं, जो डॉक्टर है वो असल में आपकी जो बैक है ना, जो बैक साइड है यहाँ पे एक इंसिजन करेगा। क्लियर है ना। तो इंसिजन का मतलब ये है कि ये एक कट लगाएगा और फिर उसमें जो है ना एक ट्यूब को इंटर करेगा। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब ये है कि वो अंदर मूव उसे करेगा उस ट्यूब को, और उस ट्यूब के जरिए वो वहां पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किस चीज की, जो स्टोन है। क्लियर हो गया ना। और उस ट्यूब के जरिए फिर उसको सक आउट करेगा। मतलब एक जो है ना वहां पे इसकी ब्रेक डाउन होगी और दूसरा जो यहाँ पे ये इस तरह से जो है ना, मिसाल के तौर पर ये आपका बैक है और यहाँ पे इंसिजन लगाया हुआ है, तो इस इंसिजन के जरिए वो इसमें जो है ना ट्यूब इंसर्ट करेगा वहां पे। अच्छा, ये ट्यूब जो है ना ये असल में कहाँ पे इंसर्ट होगा, किडनी में। तो जब ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट होगा ना, तो वहाँ पे ये उसकी ब्रेक डाउन करेगा और फिर उस ब्रेक डाउन के बाद उस स्टोन को जो है ना इस ट्यूब के ज़रिए सक आउट करेगा और वो जो है ना यहाँ पे आपकी परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अब इसकी जो है ना सर्जिकल अगर हम बात कर ले तो इसके बाद उसकी जो है ना मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी की बात कर रहा हूँ कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोन को जो है ना ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसको सक आउट करेंगे और वहाँ पर आपकी जो है ना स्टोन खत्म हो जाएगी। अब दूसरा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये एक वर्ड यूज हो रहा है, शॉक वेव। शॉक वेव का मतलब ये है कि इसमें जो है ना नो इंसिजन, इसमें इंसिजन नहीं होगा, मतलब आपकी जो है ना इस तरह से कोई कट नहीं लगाएंगे वो लोग, आपको जो है ना एक बेड पे लेटा देंगे और आपको क्या जो है ना रिसीव होगा, विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल शॉक्स। सही है ना। जो वेव है ना, वो वेव प्रोड्यूस होंगे, आपको इस तरह से एक बेड पे लिटा दिया जाएगा और नीचे आपकी जो है ना ये जो किडनीज की एरिया है यहाँ पे आपको जो है ना एक मशीन प्लेस कर दिया जाएगा और वो शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो जब वो शॉक वेव्स यहाँ से आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन्स।
क्लियर है ना, वो वेव्स के ज़रिए हम उसकी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब उसके वेव्स के ज़रिए हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो वो उसके बाद जो है ना स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो है ना कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम जो है ना ये असल में यूरिन के ज़रिए हाँ ये क्या हो जाएगा, ये पास आउट हो जाएगा। अब ये यूरिन के ज़रिए किस तरह से पास आउट है, क्योंकि इसकी साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपकी स्टोन की जो साइज़ है वो 0.5 cm तक हो तो वो यूरिन में पास आउट हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, यूरिन में पास आउट हो जाता है। सही है ना। तो इस तरह से ये जो है ना कुछ प्रोसीजर्स के ज़रिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इसको जो है ना अपनी डाइट को कंट्रोल करें, एक्सेसिव खुराक ना करें, और अगर कैल्शियम या इस तरह से जो है ना हम प्रोटीन की तादाद, अगर हम मीट की जो है ना कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, उसकी वजह से ये कॉज हो सकती है। फिर आपको जो है ना इस तरह से जो है ना मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा। सही है। अब इसके बाद जो है ना हम एक और इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स में असल में क्या हो जाता है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वहाँ पे एक जो है ना एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, और जब वो ट्यूब किडनी तक पहुँच जाए तो वहाँ पे उसकी जो है ना स्टोन की ब्रेक डाउन करता है, स्टोन ब्रेक डाउन। ये कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, ये अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद अगर हम देख ले तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के अलावा अगर हम देख ले तो जो स्टग हॉर्न है ना, ये जो स्टग हॉर्न स्टोन होता है तो इसकी ये शेप बहुत ज़्यादा इस तरह से होती है। सही है ना, मतलब इसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो शेप है वो भी इस तरह से रेगुलर नहीं होती। तो ये क्या काज कर सकता है, ये जो इर्द गिर्द इसकी जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये इसको डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर जो है ना हम ओपन सर्जरीज करते हैं, ओपन सर्जरीज। सही है ना। और ओपन सर्जरी में अगर हम देख ले तो इसमें जो है ना नेफ्रोलिथोटमी, सही है, नेफ्रोलिथोटमी हो गया। इसके अलावा अगर हम देख ले तो पाइलोलिथोटमी। सही है। तो ये सारी प्रोसीजर्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं फॉर दी रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। अच्छा, ये स्टगन जो है ना ये असल में किस तरह से होता है कि अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये वाला यहाँ पे अगर स्टगन स्टोन है, सही है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है। सही है ना। और इसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसकी साइज़ ज़्यादा है, इसका स्ट्रक्चर इरेगुलर है, तो ये अगर मूव आउट करेगा तो ये यहाँ पे क्या कॉज करेगा, ये यहाँ पे ब्लीडिंग कॉज करेगा। ये जो इर्द गिर्द इसकी जो है ना क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इसमें क्या करेगा, ये जो है ना उसको डैमेज करेगा। दूसरा, अगर स्टोन इसकी साइज़ जो है ना ये ज़्यादा हो तो अगर ये यहाँ से मूव आउट करेगा ना तो ये यहाँ पे क्या कॉज करेगा, ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। सही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहाँ पे कॉज हो तो फिर क्या होगी, यूरिन जो है ना वो पास आउट नहीं होंगी। सही है। तो ये इस तरह से जो है ना फिर हम सर्जिकल सर्जरीज जो है ना ओपन सर्जरीज यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स।